पाठ नंबर 3, कक्षा 5वीं का पाठ नंबर 3। ये कहानी है, इसका नाम है श्यानी बुआ। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इस कहानी को लिखा है मन्नू भंडारी ने। किसने लिखा है इस कहानी को? मन्नू भंडारी ने। तो इस कहानी में श्यानी बुआ जो कहानी है, उस कहानी की प्रमुख पात्र हैं मन्नू की बुआ, फूफा और उनकी बच्ची अन्नू। तो इस कहानी में मन्नू को जो है पढ़ने के लिए अपनी बुआ के घर रहने के लिए जाना होता है। तो वहां पर जाकर उसकी कैसी मन की स्थिति होती है, उसके बारे में वो इस कहानी में बता रही है। तो इस कहानी में मन्नू बता रही है कि उनकी बुआ का स्वभाव बहुत ही कठोर, अनुशासन में रहती हैं वो, और बहुत ही कठोर नियम बना रखे हैं उन्होंने अपने घर के। तो जब ये उनके घर पर इनको जाना होता है पढ़ने के लिए, तो ये मन में बहुत ही डरती हैं कि मैं कैसे अपनी बुआ के घर रहूंगी, क्योंकि उनका तो बहुत ही अनुशासन, उनकी घर की व्यवस्था बड़ी ही सुव्यवस्था ढंग से वो अपने घर को चलाती हैं। तो ये इसके मन में डर है। तो अब ये इसके बाद जब वो इसके घर आती है, वो अपनी बुआ के बारे में बताती है कि उनकी बुआ समय की इतनी पाबंद थी और वो अपने कोई भी सामान हो उसको बड़ा ध्यान से रखती थी। यानी वो जब अपनी छोटी थी क्लास में पढ़ती थी, छोटी क्लास में, तो वो अपने पेंसिल का भी इतना ध्यान से रखती थी। जब वो पेंसिल लिखती है तो जब तक वो बिल्कुल छोटी नहीं हो जाती कि पकड़ में ही न आए, तब तक उसका इस्तेमाल करती थी। और बताया गया है कि एक बार जब वो 4th क्लास में जब उन्होंने कोई इरेजर रबड़ लिया, वो जब 9th क्लास में हुई, 9वीं क्लास में हुई, तब तक उन्होंने वही रबड़ का इस्तेमाल किया। तो वो अपने सामान को इतना संभाल कर रखती थी। तो यही इस कहानी में बताया गया कि वो कितनी सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने अपने घर को सजा रखा था, अपने अनुशासन में रहती थी। फिर भी उनकी पुत्री अन्नू जो है बीमार हो गई और डॉक्टर ने उनको कहा कि सब कुछ इसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन बुआ जी जो है उनके पास रहकर ये संभव नहीं था। तो उसको जो है डॉक्टर ने किसी पहाड़ी इलाके में भेजा ताकि ये वहां पर बुआ जी के कंट्रोल में न रहे, अपनी इच्छा से खेले कूदे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो पिताजी जो है अन्नू को किसी पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन वहां भी बुआ जी ने उनको कानूनों की इतनी लंबी चौड़ी सूची दे दी कि इसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है, रहना है, खाना है, पीना है। तो जब इन्होंने कहा, जब अन्नू और उसके पिताजी गए पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए, तो मन्नू की बुआ ने कहा कि हर रोज पत्र लिखे। जब उनका पत्र एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो उसको बहुत चिंता हुई। और इस तरह से इस कहानी के अंत में यही होता है कि आखिर में मन्नू के जो फूफा जी हैं, जिनको बड़े भाई साहब कहते हैं, उन्होंने उसकी जो हद से ज्यादा चीजों की देखभाल करती हैं, हद से ज्यादा जिसके लिए वो दूसरों पर गुस्सा भी कर देती है, वो इतना सही नहीं है। उन्होंने उनको पत्र के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है कि इस संसार में जो आया है उसको अवश्य जाना है, और ये चीजें भी मनुष्य के शरीर की तरह क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर मतलब आना है, जाना है, यही है। तो इसमें आखिर में अन्नू की माँ यानी मन्नू की बुआ को समझ में भी आ जाता है कि उसकी जो हद से ज्यादा उसका रोक टोक करना है वो सही नहीं है। और चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस कहानी का अंत हुआ। चलिए दोस्तों, आपने मन्नू भंडारी और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब उन्हीं की लिखी कहानी सयानी बुआ पढ़ते हैं और जानते हैं बुआ के सयानीपन और भाषा के अनूठे प्रयोग को।
का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहां इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, फिर अनु को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। नौ बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम कर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारख ही रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी न हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार-बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4ठी कक्षा में खरीदी थी उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ-साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतना अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही कठिन हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर दिया। तो इस तरह अब मनु को उनकी बुआ के घर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ जी के पति जिन्हें हम भाई साहब कहते थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे, तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। बुआ
अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने नियंत्रण के बावजूद अनु को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया और उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अनु एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही है। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि मां का साथ रहना ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार अनु को डॉक्टर की हिदायत के अनुसार उसे अपने पापा के साथ पहाड़ी क्षेत्र में जाने का प्रबंध किया। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकी, तो मन मारकर कहीं नहीं। जोर शोर से अनु के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों, मोज़ों, गर्म कपड़ों, ओढ़ने बिछाने के सामान और बर्तनों की। हर चीज रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज होनी नहीं चाहिए। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है। तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अनु पर आए। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अनु को लेकर चले गए। बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा, वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर खड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं? भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका दे और रोज
बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठे। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात बुरे स्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं, और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अनु के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीखकर रो पड़ी। मैं धक्क रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के सामने अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अनु सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं। किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है। जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूं। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। धैर्य रखना, जो कुछ हुआ उसे सहने और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथों से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही। समझ ही नहीं पाई ये क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो भी कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। आशा है आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा। तो इस कहानी में मुख्य 2 बातें थी। इसमें एक तो बताया गया है कि मनु की जो बुआ है वो शुरुआत में कठोर हृदय की महिला दिखाई गई है और अनुशासित दिखाई गई है। अपनी व्यवस्था से, कठोर व्यवस्था से अपने घर को चलाती है। लेकिन जब अनु बीमार हो जाती है तो उसके अंदर बुआ जी का, उस समय बुआ जी का हृदय जो है कोमल हो जाता है। क्यों? अपनी बेटी की जब ऐसी अवस्था देखती है तो उनका हृदय भी पिघल पड़ता है, वो भी रो पड़ते हैं उसकी चिंता करके। तो उनकी कठोरता में भी कहीं कोमलता छिपी हुई थी, जो अनु की चिंता करके सामने आ गई। और इसमें एक मुख्य बात और है, इस संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया है कि ये संसार नश्वर है। हमें मनुष्य की जितनी इच्छाएं होंगी उतना ही
ज्यादा कष्ट होगा। तो इस नश्वरता का मतलब है कि संसार में जो आया है उनको नष्ट होना है, उनको अवश्य ही नष्ट होना है। इसलिए हमें किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये संसार नश्वर है, जिसको आना है उसको अवश्य ही जाना है। ये दो बातें इस कहानी में मुख्य थी, मेन थी। तो अगर आपने इस कहानी को अच्छे से देखा और सुना है तो आप इसका अभ्यास, इसके प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। चलिए करते हैं इसका अभ्यास। निकालिए सभी बच्चे अपनी बुक्स। पाठ 3 है सियानी बुआ, उसका अभ्यास है पुस्तक ए में। पुस्तक ए में निकालना है आपको। पेज नंबर 34 है, इसका अभ्यास है। पहला प्रश्न है, निम्न कारक भेदों का उनके चिन्हों से मिलान करना है। कारक हैं और उनके चिन्ह हैं, उनसे हमें मिलान करना है। तो पहला है कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह होता है से। के द्वारा संप्रदानता के लिए अपनन कारक का चिन्ह होता है से, अलग होना। मतलब कोई चीज किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते तो पेड़ से पत्ते अलग हुए, तो अपनन कारक का चिन्ह है से। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। और संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त कारक भेद को पहचाने और उचित विकल्प पर गोला लगाएं। पिताजी की बहन का नाम शयानी था। तो इसमें क्या है, कौन सा कारक है, संबंध है या कर्म? क्योंकि संबंध बता रहा है, इसे पिताजी का बहन के साथ संबंध, तो ये क्या है, संबंध का। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए। पहाड़ पर, अब इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अन्नू और फूफा जी ट्रेन से पहाड़ों के शहर गए। ट्रेन से किस साधन से, करण कारक। फूफा जी के हाथ से 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले गिरकर टूट गए। हाथ से, कौन सा कारक प्रयोग हुआ है इसमें, अपादान कारक। बुआ जी ने अन्नू के लिए हिदायतों की लंबी सूची बनाई। तो अन्नू के लिए, जब के लिए है, ये किस कारक का चिन्ह है,
लेखिका जो है बहुत ही हंस पड़ी थी। अगला प्रश्न है, यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने उन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा अनुसार क्या काम करेंगे। ये जो पंक्तियां हैं इनका हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बुआ जी ने अनु को बाहर जाने से पहले बहुत से नियमों का पालन करने की सूची थमा दी थी। जैसे उसे क्या खाना पीना है, क्या पहनना है, कब उठना है, कब सोना है, ये सारे नियम उसे बता दिए। उन्होंने उससे उसकी इच्छा ही छीन ली थी कि उसको क्या पसंद है, उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली थी और उसे अपने नियम व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया था। तब यह इस पंक्ति का आशय है। संसार की मोह माया रखना दुख का मूल है। संसार की मोह माया रखना दुख का मूल है। जब संसार से हम मोह माया रखेंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इससे हमें दुख होता है, कष्ट होता है। यही बताया इसमें। देखिए, इस पंक्ति के द्वारा फूफा जी बुआ द्वारा चीजों को अत्यधिक बहुत ज्यादा संभाल कर रखने की आदत पर निशाना साधना चाहते हैं। इस आदत के कारण उनका रवैया कभी कभी घर के लोगों पर भी बड़ा ही कठोर हो जाता है। वे उन्हें समझाना चाहते थे कि सभी वस्तुएं एक न एक दिन नष्ट होती हैं, टूटती हैं। ऐसे में उनका मोह रखकर दूसरों पर क्रोध करना सही नहीं है। ये बात वो उन्हें समझाना चाहते थे। उनकी पंक्तियों का यही मतलब है। कहानी के किस अंश या पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंदी, यानी कि किन लाइनों से हमें पता चलता है कि बुआ जी बहुत ही समय की पाबंदी, यानी कि अपना हर काम समय पर करती थी। ठीक है, कहानी के निम्न अंश यानी जो नीचे लिखा हुआ है, इस अंश से हमें पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंदी थी। बुआ जी समय की बहुत ही पाबंद थी। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा मैदान में टहलना होता था, फिर उसके बाद घर आकर चाय दूध लेना होता था, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता था। भाई साहब अखबार और अपने फाइलें देखा करते थे। 9 बजते ही नहाना शुरू होता था और बुआ जी जो कपड़े निकालते वही पहनने होते थे। कायदे से सब फिर मेज पर आकर बैठ जाए और फिर नाश्ता करें और फिर ऑफिस के लिए जाएं। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि बुआ जी समय की कितनी पाबंद थी। वो हर काम अपना समय पर करती थी, थोड़ा सा भी चूक नहीं होने देती थी। अन्नू की बीमारी या अस्वस्थता का क्या कारण था? डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए क्या राय दी? अन्नू जब बीमार हुई तो उसका क्या कारण था, किस वजह से बीमार हुई? डॉक्टरों ने उसका क्या इलाज की क्या राय दी? क्योंकि जब हद से ज्यादा हमारे ऊपर पाबंदी होती है, किसी का डर होता है और वो घर में रहने वाला होता है, तो हम किसी बीमारी के कारण हम कैसे बीमार हो जाते हैं? हम उस डर के कारण, उस बंधन के कारण हम बीमार हो जाते हैं। देखिए, इसमें अन्नू की बीमारी या अस्वस्थता का कारण था उसके घर की अत्यधिक कठोर व्यवस्था। उसके घर में उसकी माँ ने जो है हद से ज्यादा कठोर व्यवस्था बना रखी थी, उसके कारण अन्नू बीमार हो गई। उसका खुद अपनी इच्छा से तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो सब कुछ जो है बुआ के अकॉर्डिंग, बुआ के अनुसार ही सबको करना होता था। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए उसे किसी पहाड़ी इलाके में ले जाने की राय दी। बुआ जी के घर की कसी कसाई व्यवस्था, क्योंकि बहुत कठोर व्यवस्था थी उनके घर की, कब और कैसे ढीली होगी? बुआ जी के घर की कसाई व्यवस्था जो कब और कैसे ढीली होगी? जब बुआ जी को 2-3 दिन तक फूफा जी का पत्र नहीं मिला और उन्हें अपनी
कोमल हृदय, माँ का कोमल हृदय छिपा हुआ है। पत्र की अंतिम पंक्तियां सुनकर मानो बुआ जी को स्वर्ग की निधि मिली। स्वर्ग की निधि मतलब खजाना। पत्र की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो पढ़कर बुआ जी को निधि मिल गई, खजाना मिल गया। क्यों? क्योंकि पत्र की जो बुआ जी ने पत्र की आरंभिक जो लाइनें पढ़ी थी उसमें यही लिखा हुआ था कि ये संसार नश्वर है, जो आया है वो गया है। तो इससे बुआ जी को लगा कि शायद अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही, और इतना पत्र पढ़ते ही उनके हाथ से पत्र छूट गया। लेकिन जब आखिर में उसके अंत में, पत्र के अंत में जब मन्नू ने वो पत्र पढ़ा, उसको जब समझ में आई ये बात, जब उसने अपनी बुआ जी को बताया, तब उस पत्र को पढ़कर बुआ जी बहुत खुश हुई। पत्र की अंतिम पंक्तियां सुनकर जब बुआ जी को इस बात का यकीन हुआ कि उनका अपनी बेटी को लेकर लगाया अनुमान गलत था, कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, ये अनुमान गलत था और वह सकुशल है, तो मानो बुआ जी को स्वर्ग मिल गया और उनकी अपनी बेटी अन्नू के स्वास्थ्य से जुड़ी सारी चिंता दूर हो गई और उनकी बेचैनी जो थी वो दूर हो गई। निम्न कारक भेदों का उनके चिन्हों से मिलान करें। ये हमने अभी कर लिया है। कर्ता कारक का चिन्ह, ने करण कारक का चिन्ह, ओ करण कारक का चिन्ह, से संप्रदान का के। अपदान कारक का चिन्ह, से लगाओ, संबंध कारक का चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह, वे और संबोधन कारक का चिन्ह, हे। ये